और तुम बता रहे हो 55-56 बच्चे? ये सर। तुम्हारे पर्सनल बच्चे हैं? हाँ साहब, अपन पर्सनल बच्चे हैं। कहीं पास पड़ोस के बच्चे तो नहीं हैं? नहीं साहब, अपने बच्चे हैं। अच्छा देवान जी, तुम्हारी एज कितनी होगी? मेरी एज हाँ 25 सर। मतलब 25 वर्ष। यस सर। और तुम्हारी वाइफ का? 23। मतलब 23 वर्ष। यस सर। और शादी को कितने वर्ष हुए? 5 वर्ष। 5 वर्ष में 55-56 बच्चे पैदा किए। साहब हाइब्रिड की औरत है, महीना में एक आठ बच्चा होता ही रहा। पागल हो क्या? यस सर। इतने बच्चे पैदा करके क्या प्लान बना रखे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। साहब इलेक्शन लड़ा से हैं। ओ माय गॉड, इलेक्शन लड़ा से हो? यस सर। अब की बार तो महिला सीट है। हाँ साहब, हाँ हमारी बीबी लड़ेगी, हम थोड़ी लड़ेंगे। अच्छा तुम्हारी बीवी लड़ेगी? हाँ हमारी बीबी मुन्नी बाई। मुन्नी बाई? हाँ हम लोग प्यार से घर भर सब मुन्नी कही थी ये। अच्छा अच्छा, जी साहब। कोई बात नहीं। कागजात सब ओके हो गया है। अच्छा, चुनाव निशान मिल गया है साहब। क्या है चुनाव निशान? चुनाव निशान खटिया मिला है साहब। अच्छा खटिया मिला है? जी साहब। कोई बात नहीं देवान जी, ठीक है लड़िए, जरूरी है। लेकिन साहब एक रिक्वेस्ट है। मुझसे क्या रिक्वेस्ट है? साहब बात यह है, क्या बात है? हमारे कॉलोनी के बगल में एक वकील साहब रहते हैं। तो उन्होंने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, उन्होंने ये कहा है कि दीवान जी अगर थाने के अंदर से प्रचार प्रसार कर दो तो पूरे इलाके में फैल जाता, मीडिया वाले हर जगह पहुंचा देते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब थाने से प्रचार करना? जी साहब। ठीक है दीवान जी, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें आदेश देता हूं, प्रचार कर दीजिए। जी साहब। ठीक है। ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों, मेरी मुन्नी खड़ी है, सब लोग खटिया में देना। मैं वादा करता हूं अगर जीत गया तो आगे बम्बा पीछे खंभा गड़वा दूंगा, सारा खरिंजा खुदवा के घर में रखवा दूंगा। बहुत सही दीवान जी। यस सर। ऐसा विकास करोगे ना तो ये जनता तुमको वोट देने वाली नहीं है। क्यों साहब? क्या बोल रहे थे? आगे बम्बा गड़वा दूंगा, पीछे खंभा, और जितना खरिंजा होगा उखड़वा के घर पे रखा लूंगा। साहब आगे बम्बा पानी पीने के लिए, पीछे खंभा बिजली के लिए। अच्छा, और जितना खरिंजा खुदवा के रख दूंगा घर में, आरसीसी डलवा दूंगा। बहुत सही, आपकी सोच बहुत अच्छी है। हाँ साहब। अगर आपकी सोच अच्छी है तो ये लोग जरूर वोट देंगे। हाँ साहब, साहब अपने घरों में कह दिया दाई दिया है। ठीक है, मैं बोल दूंगा आपको ही वोट पड़ेगी। हाँ साहब। नथुलाल पासी अपने अम्मा कह दिए है खटियम दे या। ठीक है। ये जाप तो तुमका एक कॉलोनी दे भाई। कॉलोनी? हाँ हाँ। ठीक है, ठीक। बस साहब इतना ही काम रहा। हो गया प्रचार? जी साहब। मैं अंदर बैठा हूँ, हाँ। कुछ कागजात देख रहा हूँ। जी साहब। अगर शायद कोई आए हाँ साहब। तो लेकर आना, अगर कोई नहीं आता तो शोरगुल नहीं मचाना। यस सर। ठीक है? जी सर। बहुत टाइट है यार, साला सस्पेंड अभी हो जाता मैं। खैर कोई बात नहीं, अब तो साहब अंदर चले जाएं, अब कोई चिंता की बात नहीं। अरे नजरिया झुका के मारूं, कोई दिक्कत नहीं। अरे कमरिया हिला के मारूंगी, अगर ना मर सका तो मैं डंडा हिला के मारूंगी। ये थाना है या तवायफ खाना है? यस सर। मतलब नहीं साहब थाना है। अगर दोबारा
ऐसी गलती किए तो समझ लो यहाँ से तुमको ऐसी जगह भेज दूंगा, न उठने पाओगे न बैठने पाओगे। यस सर। और सारी बातें छोड़ो, चौकीदार को साथ में ले लो और तुम यस सर। तीनों लोग दौड़े पे चलना है। दौड़े पे चलना है। ठीक साहब। हाँ देवन जी, ठीक साहब। आओ चलो चलते हैं। गाड़ी मंगवा ले साहब। हाँ गाड़ी मंगवा लो, गाड़ी के साथ चलते हैं। छिद्दू ड्राइवर, अरे ओ छिद्दू ड्राइवर, गाड़ी लेके आओ थाने के सामने। अरे इधर इधर गेट के पास खड़ी करो। साहब आइए, गाड़ी आ गई है। हेलो हेलो। और भगवान मुसीबत के दिन में इंसान सताए जाते हैं। भगवान भगवान मुसीबत के दिन में इंसान सताए जाते हैं। भगवान मुसीबत के दिन में इंसान सताए जाते क्या करूं? मेरी माँ का भी कोई पता नहीं, किससे मदद मांगू? अब एक ही मेरा सहारा है, सिर्फ रामू। जाता हूं, रामू के पास कहूंगा कि रामू मेरी बहन को यहाँ के जमींदार ने हवेली पे रखा, सिर्फ पैसे के लिए। पैसा दे दिया लेकिन ब्याज मांग रहा। आ रहा हूं रामू तेरे पास, करूं तो क्या करूं? चलता हूं। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी यही है जिंदगी क्या। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी यही है तो जिंदगी क्या।
धर्मो ये सर में क्या हुआ? मैं बारिश में सरक गए हूँ, खोपड़ी मुर लाग गए हो या बांधे हमें। ये कहते हैं समझ बूझ के चला कर। गिर गए लाग खोपड़ी मुर बांधे हूँ, क्या करो? इसीलिए गेट पे नहीं था। हाँ, तो मर जाओ साले, लेकिन गेट पे रहो। तुम्हारा सर फटे, पांव टूटे, लेकिन मेरी गुलामी से हटो मत। जिसने मेरी गुलामी छोड़ी, मैं उसे दुनिया छुड़ा दूंगा, याद रहे। मोहन नान नान मेहरिया मार रही हैं। नान नान बड़े बड़े भूखन आए हैं सड़क पर। बच्चे बड़े बड़े। कितनी औरतें हैं बे तेरे? आहा, हैं? 10-12 ठो। 10-12 ठो है मालिक। इतने इतने हैं गच्चे गच्चे हमें। बच्ची बच्चा बच्चे हमें सब। घर में जितने औरतें हैं सबकी बात कर रहा है ये। मौजी लाल, गेट पे तुम्हारा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि गांव के बहुत से कुत्ते आते रहते हैं ना, बस्ती के। अच्छा, बस्ती के वो सोनुआ के वजह से भौंकना शुरू कर दिए हैं ना। सोनुआ को ऐसे? लेकिन सोनुआ की अकल तो मैंने ठिकाने लगा दी। सोनुआ को तो मैं कल बताई। और जिसकी वजह से ये सारा दफाद हुआ है, अब उसकी बारी है। धर्मो, जिसकी वजह से ये सारा दफाद हुआ है, अपमान तो सोनुआ ने किया था, लेकिन कारण कौन था? हाँ, याद आया। ओ साला रमुआ। अगर रामू ने अपनी पत्नी को हमारी हवेली में भेजा होता, तो हिल बस्ती वालों की औकात रही थी कि हमसे नजरें उठाकर भाग सकते। लेकिन बस्ती वालों के मन से खौफ निकालने की कोशिश रामू ने की थी। बिल्कुल ठीक कहा। 16 आने सच बात। तो विलंब किस बात की? अभी चलो रमुआ के यहाँ। हम उसे दिखाएंगे कि बस्ती को हमारे खिलाफ भड़काने का अंजाम क्या होता है। चलो 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 रमुआ के घर। आओ। हेलो हेलो हेलो। और संवरिया नंद का लाला, और संवरिया नंद का लाला, दिखाया सान पानी में। होना था वही भगवान पानी में। और कालिया नाग होना था वही भगवान पानी में। चलूं चलूं, अब थोड़ा सा आराम करता हूँ, फिर आगे मैं चलूंगा। देख, मैं अपनी पत्नी का इंतजार करता हूँ, आखिर क्या कर रही है वो। चलता हूँ, आराम करता हूँ थोड़ा।
चलो पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने मेरे पतिदेव इंतजार करते होंगे। चलती हूँ, उनसे मिलती हूँ और उनसे कुछ दो चार बातें ये आखिर आज क्या बात है? आप बहुत गुमसुम हैं। प्रिय, कहो। आज मैं यही सोचता हूँ, आज मैं गांव की तरफ चक्कर लगाने गया, आज बहुत घूमा, आज मुझे इतनी थकी लग गई कि आराम करने का जी कर रहा है। मैं सोचता हूँ प्रिय कि हम कुछ आराम करते हैं, फिर अगले दिन काम पर जाएंगे। ठीक है स्वामी, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है प्रिय, आओ हम थोड़ा आराम करते हैं। दरवाजा तोड़ दो। दरवाजा तोड़ दूं? तोड़ दो। नंबर 1 बहुत बढ़ गई रमू में हिम्मत तुम्हारी, बढ़ गई रमुआ और हिम्मत तुम्हारी, और मेरे धर्म की तूने गुप्ता करारी। हरामजादी, क्या रे? ठाकुर साहब, ये तुमने अच्छा नहीं कर रहे हो ठाकुर साहब। और इसलिए अच्छा किया था सोनुआ के साथ मिलकर मेरे धर्मों का अपमान, मेरे नियम कानून को तोड़कर तूने अच्छा किया था। ये गए बबलू, अजरौली निवासी हैं। उनका कहना है ठाकुर साहब ज्यादा ना तड़पो ना ज्यादा सताओ गरीबन का। नहीं क्या करेगा बे? बाबा बोलू कहा था घाड़ी साबुन कौन करेगा धुलाई? सिर्फ एक्सेस से धुलाई हुई थी मेरे धोती कुर्ता की धुलाई करेंगे ये लोग।
और इसीलिए ऐसा कहते हैं। उतार के दे दिया धोइया सवेरे। रमवा, कहे ठाकुर। याद कर वो दिन जब मेरा धर्मो तेरे यहाँ आया था, तो सोनुआ के साथ मिलकर तूने क्या किया, क्या सोचा था तूने? ठाकुर, मैं जो सोचा था, जो किया वो अच्छा किया हूँ। अच्छा किया है? हाँ, बहुत अच्छा किया है तूने। मेरे लिए हमको तोड़कर बस्ती के लोगों को भड़का कर तूने ठाकुर साहब, ठाकुर, हाथ जोड़ू पड़ू पाओ मैं आपके, हाथ जोड़ू पड़ू पाओ मैं आपके, हम गरीबों को इतना सताओ। हमने तुम्हारा बिगाड़ा है क्या, और बेवजह हमको इतना सताओ। साथ में बस्ती को तूने ऐसा करते समय तू ये सोचा लगी, आप भी मेरा तूने ठाकुर, जो भी सितम करना है कर ले ठाकुर। एक दिन ये याद रख ले ठाकुर कि भागने में तुझे जमीन कम पड़ जाएगी ठाकुर। मुझे जमीन कम पड़ जाएगी? कम तो मेरे लिए आज भी जमीन है। सारी जमीन मेरी होगी, सारी जमीन। और कर ले जितना सितम कर सके तू, कर ले जितना सितम कर सके तू, ये दिल हमारा भी आके रहेगा रहेगा। कतरा हमारे लहू का, इसकी कीमत चुकाना। जितना आंखों से आंसू बहेंगे, तो जुल्म उतना हम तेरा सहे।
मारेगा ये मारेगा हमें। इसकी औकात यहाँ है। और बस्ती वालों तू और तू ठाकुर साहब उस दिन सुनवा के आने पर तूने अपने पति के साथ मिलकर मेरे धर्मों का अपमान किया। भूल गई कि पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करते। लेकिन तूने और तेरे पति ने पूरी बस्ती को भड़का कर इनके दिल से मेरा खौफ निकालना चाहा, और वही दहशत मैं आज भरूंगा। ठाकुर साहब वही दहशत। आप मेरी बात तो सुनिए। अरे आप बड़े लोग हैं। बोल। आप अगर इस तरह गरीबों को सताएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? मेरे नियम का जो उल्लंघन करता है मैं उसे संसार में जीने नहीं देता। सुनिए ठाकुर साहब, और बड़ा होकर और बड़ा होकर नहीं करना कभी चींटियों को भी जुकाम होने लगी। राजा कल ठिकाने इसकी। धर्मो, इधर लाए शराबजादी को।